Hello bachcho, let's read this question. So this question says when a metal surface is exposed to solar radiations. ऑप्शन ए है आपके पास द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी लेस देन अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस. ऑप्शन बी द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. ऑप्शन सी द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव जीरो एनर्जी. ऑप्शन डी द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ऑफ इंसिडेंट लाइट. सो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. की कॉन्सेप्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब आपके पास कोई मेटल के सरफेस पे कोई रेडिएशन डाली जाती है किसी भी सोर्स से, तो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं. मेटल के जो सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन है यहाँ पे सोलर रेडिएशन यूज़ की हुई है कि अगर हमारे पास एक मेटल का सरफेस है उसके ऊपर सन से कुछ रेडिएशन डाली गई तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे. इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? पहला कंडीशन है कि जो रेडिएशन डाली जा रही है उसका जो एनर्जी है वो एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिसे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं, मिनिमम फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी उससे ज़्यादा होना चाहिए. अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है या उसके इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं होगा. तो जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए. दूसरा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं तो उनमें और जो रेडिएशन डाली जाती है उसमें नो टाइम डिफरेंस मीन्स जैसे ही रेज डाली गई उसके ऊपर तुरंत इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं. सो नो टाइम डिफरेंस इन स्ट्राइकिंग ऑफ रे एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. थर्ड जो है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी जो इंसिडेंट रे है उसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करती है. मीन्स जो आपके पास एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन ये हमेशा कम होगी एनर्जी से किसकी, जो ये इंसिडेंट रे है. emitted electron is always less than the energy of incident radiation. जो इंसिडेंट रेडिएशन है जैसे इस केस में यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा उसमें सोलर रेडिएशन है. अब वो कितनी कम होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे. मतलब जितना उसका फ्रिक्वेंसी होगा उसके इंसिडेंट लाइट के उस पर डिपेंड करता है. सो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिपेंड्स ऑन frequency of light. कैसे? के बीच में एक रिलेशन भी है. एच न्यू क्या है यहाँ पे? फोटोन जो रेडिएशन डाली गई है, लाइट जो रेडिएशन सन रेज है उसका एक फोटोन है, वो फोटोन से मिलके बनी हुई है और उस जो एक फोटोन की एनर्जी है वो कितना है? एच न्यू. ये किसके इक्वल होती है? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. न्यू नोट क्या यहाँ पे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो अगर हम देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, क्योंकि न्यू नोट पर्टिकुलर मेटल के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होती है. तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या है आपके पास? इज ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ
लेस देन द वैल्यू ऑफ एनर्जी मीन्स लेस देन द वैल्यू ऑफ एच न्यू। काइनेटिक एनर्जी हमेशा कम होगी एच न्यू की वैल्यू से, क्योंकि आप इसमें से कांस्टेंट वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तब काइनेटिक एनर्जी उसके इक्वल आ रही है। सो डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी क्या है इस बात पे डिपेंड करता है। अब आप चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी लेस देन अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ट्रू ऑप्शन है। ओके, सेकंड है एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी लेस देन द मैक्सिमम, ये तो सही है, लेस देन ही होती है, डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी, नहीं इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वो हमने अपने फॉर्मूले से भी चेक कर लिया। फिर आपके पास है द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव जीरो एनर्जी, नहीं उनकी कोई एनर्जी होती है, कम होती है इंसिडेंट रे से लेकिन जीरो नहीं होती। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी इक्वल टू एनर्जी, नहीं इक्वल भी नहीं होती है, इंसिडेंट लाइट के फोटॉन्स के इक्वल भी नहीं होगी, उनसे हमेशा कम होती है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, योर फाइनल आंसर इज ए, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी लेस देन अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सो इफ यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।